और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर का। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी ये महत्वपूर्ण खबर, जहां अमेरिका और यूक्रेन के बीच में सऊदी अरब में अहम बैठक हुई थी, जिसमें 30 दिनों के सीज फायर पर सहमति बनी थी और इसकी पुष्टि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की तरफ से भी की गई थी। मगर अब रूस ने अमेरिका के सामने कुछ अहम शर्तें रख दी हैं, जिनके आधार पर वो यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने पर सहमत हो सकता है। हालांकि वो शर्तें कितनी नहीं है या पुतिन का पुराना एजेंडा दोहराने की एक और कोशिश है, इस पर बहस भी काफी तेज हो चुकी है। क्या है युद्ध विराम के प्रस्ताव पर पुतिन की शर्तें, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अमेरिका और रूस के बीच शांति वार्ता की संभावनाएं हमेशा से चुनौतीपूर्ण रही हैं। साल 2022 की अगर बात करें तो उस दौरान रूस ने जो शर्तें रखी थी उनमें से कुछ पर अमेरिका विचार करने के लिए भी तैयार था, लेकिन तब भी इस युद्ध को रोका नहीं जा सका। अब सवाल यह है कि क्या ये नई वार्ता वास्तव में किसी ठोस नतीजे पर पहुंचेगी या फिर ये भी सिर्फ रूस और अमेरिका के बीच एक राजनीतिक दांव पेच बनकर ही रह जाएगी। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि युद्ध विराम पर क्या है रूस की शर्तें। तो ट्रंप के सामने पुतिन ने कई सारी शर्तें इस वक्त रख दी, जिसमें कहा गया है कि 2 शर्तें इस वक्त मुख्य तौर पर पुतिन ने रखी हैं, जिसमें से पहली शर्त है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। ये शर्त इस वक्त पुतिन की तरफ से रखी गई है। और साथ ही दूसरी जो शर्त है वो है क्रीमिया यूक्रेन में रूसी कब्जे को मान्यता दी जाए, यानी कि जो यूक्रेन में जो रूस ने कब्जा किया हुआ है उसको मान्यता दी जाए। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो रूस पहले भी इस तरीके की मांगे उठा चुका है, जैसे कि हमने आपको बताया कि साल 2022 में भी कोशिश ये की जाती है युद्ध विराम लगाने की। और ऐसे में अब सवाल यह है कि जेलेंस्की अब आगे क्या कदम उठाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि रूस यूक्रेन में आपको बता दें दोनों के बीच में लगभग 3 साल पूरे हो चुके हैं और ये जंग लगातार जारी है। अब ऐसे में जो अमेरिका की तरफ से ये शांति प्रस्ताव कहे या फिर युद्ध विराम प्रस्ताव कहे, इसको लेकर सहमति बन गई कि 30 दिनों के लिए युद्ध विराम लगाया जाएगा। एक तरह से देखें तो यूक्रेन ने तो सहमति जता दी है, लेकिन अब बारी थी रूस की, लेकिन रूस ने अब अलग अपनी शर्तें लगा दी हैं। अब देखना ये होगा कि ये शर्तों के बाद में अमेरिका क्या कदम उठाता है। हालांकि इसी बीच अगर हम देखें तो पुतिन जो है अचानक से कुर्स्क पहुंच चुके हैं, जहां रूसी सैनिकों के कब्जे वाले सेंटर का उन्होंने दौरा किया है। इसके साथ ही यूक्रेनी सेना का कब्जे में कुर्स्क का कुछ क्षेत्र है और उसका भी दौरा करते हुए नजर आए पुतिन। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये काफ़ी अपने आप में काफ़ी खास और काफ़ी अहम है। पुतिन ने इलाके को जल्द मुक्त कराने के सीधे तौर पर आदेश इस वक्त दे दिए हैं, जिन पर यूक्रेन ने कब्जा किया हुआ है। साथ ही पुतिन का कहना है कि रूसी सैनिकों से लड़ने वालों को नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी ये बात इस वक्त कही गई है पुतिन की तरफ से। उन्होंने कहा कि इनके साथ आतंकियों जैसा ही बर्ताव किया जाना चाहिए, ये बात कही जा रही है। तो जहां एक तरफ शांति समझौते को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ हमले भी लगातार जारी हैं। रूसी सैनिकों के कब्जे वाले सेंटर का दौरा इस वक्त पुतिन की तरफ से किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि किस तरीके से यूक्रेनी सेना का कब्जा जो है वो सिमटता जा रहा है, क्योंकि कुर्स्क में यूक्रेन के हजारों सैनिक इस वक्त घिर चुके हैं रूसी सेना की तरफ से। इसके साथ ही व्लादिमीर जेलेंस्की ने सेना के सर्वोच्च कमांडर जनरल से भी बात की है और इस बातचीत में कई चीज़ों को लेकर बात हुई है। यूक्रेनी सेना ने अगस्त 2024 में कुर्स्क पर हमला उस दौरान किया था, लेकिन उसके बाद से अगर हम देखें तो जो यूक्रेनी सेना का जो कब्जा है वो धीरे धीरे सिमटता हुआ अपने आप में नजर आ रहा है। करीब 1300 वर्ग किलोमीटर भूमि पर यूक्रेन की तरफ से कब्जा किया गया है और ऐसे में रूस भी लगातार सवाल उठा रहा है। रूसी सेना की अगर हम बात करें तो रूसी सेना ने 800 वर्ग किलोमीटर भूमि छुड़ा ली थी और कहीं ना कहीं यूक्रेन ने जो कब्जा किया था वो अब धीरे धीरे छूटता जा रहा है। रूसी सुरक्षा बलों ने कुर्स्क में 3 प्रमुख ठिकानों भी मुक्त कराए हैं। जो 3 प्रमुख ठिकाने की बात कही गई, 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सिमट कर रह गई है अब इस वक्त यूक्रेनी सेना। तो यूक्रेनी सेना जहां एक तरफ हम देखें तो यूक्रेन राजी भी है इस युद्ध विराम को लेकर, लेकिन रूस की तरफ से कई सारी शर्तें भी लगा दी गई हैं और जमीनी स्तर पर क्या हालात हैं वो भी हमने आपको बताया। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अखिलेश, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो 3 साल इस युद्ध को शुरू हुए हो चुके हैं और 2022 में भी कोशिश की गई थी इस युद्ध पर विराम लगाने की और अब एक बार फिर से ये कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से, लेकिन रूस ने रख दी हैं कई शर्तें। देखिए, निश्चित तौर पे जो अभी स्थिति है उसे हम यह कह सकते हैं कि सकारात्मक दिशा में ये बातें बढ़ रही हैं। सकारात्मक दिशा में यह बातें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि देखिए अभी जो अमेरिका का एक डेलीगेशन जाने वाला है व्लादिमीर पुतिन से
बात करने के लिए। तो व्लादिमीर पुतिन की तरफ से जो भी बातें होंगी वो उस डेलीगेशन को बताया जाएगा। इसके पहले एक राउंड की बैठक अमेरिका और यूक्रेन के बीच में हो चुकी है। उसके बाद एक राउंड की बैठक अमेरिका और रसिया के बीच में भी हो चुकी है। अब है कि शीर्ष स्तर पे व्लादिमीर पुतिन के साथ क्या बातचीत होगी, इस बातचीत पर निर्भर करता है। जहां तक शर्तों की बात है तो उसमें एक चीज मैं बताऊं, देखिए कि व्लादिमीर जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति, उन्होंने जो इशारा किया है अपने फोर्सेज को कि वे कुर्स्क रीजन से बाहर आ जाए। तो कुर्स्क रीजन से अगर यूक्रेन की फोर्सेज बाहर आएंगी तो निश्चित तौर पे रसिया के लिए एक अच्छी बात होगी, और रसिया चाहता है कि कुर्स्क से यूक्रेन की फोर्सेज बाहर आ जाए, डोनेट्स्क के भी यूक्रेन के फोर्सेज बाहर आ जाए। जो रसिया का जो बॉटम लाइन है वो ये है कि यूक्रेन में रसिया सीमा से लगे हुए जो रसियन बोलने वाले क्षेत्र है, वो रसियन बोलने वाले क्षेत्र पूरी तरह से रसिया के पास रहे। ये पुरानी बातें हैं और इन पुरानी बातों पर ही रसिया है, और ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी पूरी तरह से पता है कि रसिया की तरफ से ये शर्त है। जहां तक नेटो की बात है तो नेटो भी कोई नई बात नहीं है। रसिया लगातार, और इस बात में पहले भी समझौता हुआ था इनके साथ, वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ, यूक्रेन के साथ, कि नेटो की फोर्सेज यहां नहीं रहेगी यूक्रेन में। लेकिन अनौपचारिक रूप से नेटो की गतिविधियां वहां बढ़ रही थी। इसके चलते व्लादिमीर पुतिन का जो कहना है कि इसी के चलते हमने सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से वहां कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाया और ये मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, जो अभी 3 साल हो गए। और जो तीसरी बात है कि जो क्रीमिया को मान्यता देने की बात है, तो क्रीमिया भी निश्चित तौर पर जो रसियन बोलने वाला पार्ट है यूक्रेन का वही है। तो ये जो पूरा पैकेजिंग है वह पूरी पैकेजिंग पुरानी है। इस पे किसी को कोई भ्रम नहीं था कि रसिया ये नया शर्त रखेगा। रसिया की ये पुरानी शर्तें हैं और ये बात सभी को पता है, यूक्रेन को भी पता है, ये बात ये डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यूक्रेन को कुछ कंसेशन देना पड़ेगा। ये कंसेशन यूक्रेन, मुझे लगता है कि ये कंसेशन देने को यूक्रेन मोटा मोटी तैयार है, और इसीलिए जो आगे की वार्ता होगी वो वार्ता व्लादिमीर पुतिन के साथ, जो अमेरिकी डेलीगेशन अभी जा रहा है, अमेरिकी डेलीगेशन जाए। लेकिन जो एक बात जहां फंसती है वो सुरक्षा गारंटी की है, जो यूक्रेन का एक लेजिटिमेट डिमांड है कि सुरक्षा की क्या गारंटी होगी, क्या उसका तरीका है। इसी पे बात होगी कि किस तरीके से सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी ताकि रूस आगे के दिनों में किसी भी तरीके से वहां मिलिट्री ऑपरेशन को नहीं करे, बिल्कुल इस तरह का हमला नहीं करे। जी चलिए, इस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा अखिलेश। लेकिन इसी के साथ फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, और इसी के साथ फिलहाल न्यूज